अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 ऐसी अलामात के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें से अगर कोई भी ज़ाहिर हो तो आपको फ़ौरी तौर पे शुगर का टेस्ट एक बार लाजमी करवा लेना चाहिए। ये आम तौर पे 100-150 रुपये में इजीली कहीं छोटी सी लैब से भी हो जाता है और आप घर में भी चेक कर सकते हैं। अगर ग्लूकोमीटर से घर में चेक करते हैं तो उसमें 15-20 का 25 का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगर आप लैब से करवाते हैं अच्छी लैब से तो वहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो ठीक होती है। इसको आप फास्टिंग में भी करवा सकते हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी करवा सकते हैं। इसमें 9 अलामात कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास है प्यास का बार बार लगना, ड्राई माउथ जिसे कहते हैं। अगर आपका मुंह खुश्क हो रहा है, आपको बार बार प्यास का एहसास हो रहा है, तो आपको एक बार शुगर का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। नंबर 2 आपके पास आता है पोलीयूरिया, जिसमें पेशाब बार बार आता है। पेशाब अगर रात को 3 बार 2 बार से ज़्यादा आ रहा है, 3 बार से ज़्यादा आ रहा है, या फिर दिन में भी बार बार आपको पेशाब आ रहा है, तो इसे पोलीयूरिया कहते हैं और इस सूरत में आपको एक दफ़ा शुगर का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए, कहीं आपको शुगर तो नहीं हो रही। नंबर 3 आता है भूख का ज़्यादा लगना, बार बार भूख लगना। ये भी इस बात को जाहिर करता है कि कहीं आपको शुगर ना हो रही हो, तो इस सूरत में भी आपको शुगर का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। नंबर 4 हमारे पास है थकावट, लेज़ीनेस, थकावट का महसूस होना या जिसमें सुस्ती सी आ जाना। इस सूरत में जो है आपको शुगर का टेस्ट एक दफ़ा लाजमी करवा लेना चाहिए। नंबर 5 आपके पास आता है वेट लॉस, वेट गेन, दोनों सूरतों के अंदर जो है आपको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वज़न आपका तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर वज़न आपका बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, इन दोनों सूरतों में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कहीं आपको शुगर तो नहीं हो रही, तो इस सूरत में आपको एक दफ़ा शुगर का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। नंबर 6 आपके पास आता है धुंधलापन, कम दिखना। इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लरी विजन हो जाता है, आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपकी डायबिटीज़ है, शुगर है, वो आपके आँख की रेटिना के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, तो वहाँ आपको कम दिखता, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। इस सूरत में भी आपको शुगर का टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 7 आता है पेशाब में झाग का आ जाना, पेशाब में झाग बनना या पेशाब का कलर जो है वो चेंज हो जाना, या फिर यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आना। इस सूरत में क्योंकि यूरिन में प्रोटीन भी आ जाती है, तो तब भी आपको शुगर जो है वो एक दफ़ा लाजमी करवा लेना चाहिए। नंबर 8 हमारे पास होता है न्यूरोपैथी, एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है कि पाँव का सो जाना, जिसे कहते हैं पाँव सुन्न हो जाते हैं, पाँव का सो जाना, या उनमें जलन महसूस होना, या फिर हाथों और पाँव की उंगलियों में टिंगलिंग होना, या उनके अंदर सुइयाँ चुभने का एहसास होना। अगर ऐसा हो रहा हो तो इस सूरत में भी आपको शुगर का टेस्ट एक दफ़ा लाजमी करवा लेना चाहिए। हाथों की और पाँव की उंगलियों में जो है वो आपका जॉइंट्स में हल्का सा पेन भी हो सकता है। नंबर 9 आपके पास आता है इन्फेक्शन का बार बार होना। एक तो इन्फेक्शन होता है, इंसान जो है वो एंटीबायोटिक लेता है और ख़त्म हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो स्पेशल है वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, तो इस सूरत में आपको जो है वो शुगर का टेस्ट एक दफ़ा लाजमी करवा लेना चाहिए अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो। तो ये 9 ऐसी अलामात थी, अगर इनमें से कोई भी ज़ाहिर हो तो आपको शुगर का टेस्ट एक दफ़ा करवाना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? प्यास का बार बार लगना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, थकावट का एहसास होना, वज़न का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना या बहुत तेज़ी से कम हो जाना, धुंधला दिखना, ब्लरी विजन जिसे हमने कहा कि धुंधला दिखना शुरू हो जाए, या फिर पेशाब में झाग बन रही हो, स्मेल आ रही हो, प्रोटीन आ रही हो, तो भी आपको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। पाँव में अगर आपके पाँव सो जाते हैं, उसमें टिंगलिंग होती है, उसमें सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, तो भी आपको न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, तो अभी आपको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। और 9 नंबर पे हमने देखा था कि बार बार इन्फेक्शन होना, अगर इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है तो भी आपको शुगर का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। शुगर की जो मेन टाइप्स दो मेन टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो मोस्टली बच्चों में होती है, न्यू बॉर्न बेबी में भी हो सकती है, और पैदाइश के फ़ौरन बाद भी हो सकती है और पहले भी हो सकती है। तो इस सूरत में ये होता है कि पैंक्रियाज़ के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं पा रही होती, तो इसको बच्चे को जो है कल को बड़ा होकर इंसुलिन पे ही आना पड़ता है, इसके बगैर इसका कोई गुजारा नहीं होता। इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि छोटे बच्चों में होती है। ये न्यूबॉर्न में भी हो सकती है और 4-5 साल की एज में भी हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अडल्ट में होती है, वो बड़ों में होती है। उसमें ये होता है कि इंसुलिन तो बन रही होती है, पैंक्रियाज़ इंसुलिन को बना रहा होता है, लेकिन वो यूज़ नहीं हो पा रही होती है, उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है। वो इंसुलिन जो है वो शुगर को लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, और शुगर लेवल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाता है, और तब आप जब टेस्ट करवाते हैं तो आपको शुगर जो है आपकी हाई होती है। तो अगर हम रेफरेंस रेंजेस की बात करें, जो शुगर फास्टिंग होती है, खाना खाने से पहले वाली होती है, निहार मुँह वाली होती है, वो 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। इसी तरह जो रैंडम होती है, जो खाना खाने के बाद हम कभी भी करवा लेते होते हैं, तो वो जो है 70 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होती है। और इस तरह अगर हम जीसीटी की बात करते हैं, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट की बात करते हैं, जो कि मोस्टली प्रेगनेंसी में भी करवाया जाता होता है, तो उसकी जो है वो 140 तक नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा HbA1c की तरफ अगर आप जाते हैं, तो वो जो है टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 1500 से 2000 की रेंज में हो सकता है, जिसे हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं, HbA1c कहते हैं। उसमें 3 महीने की एवरेज परसेंटेज शुगर जो है वो शुगर पेशेंट जो है वो करवाते होते हैं, तो उसमें 3 महीने की एवरेज शुगर का पता चल जाता है। वो थोड़ी सी कॉस्टली है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, 2-4 घंटे लग सकते होते हैं। उसकी जो रेंज है वो
थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है HbA1c की 3 महीने वाली शुगर की, तो वो 4.0 to 6.5 तक नॉर्मल रेंज होती है। और इसके अलावा अगर वेल कंट्रोल डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ शुगर तो है लेकिन वो कंट्रोल के अंदर है, तो वो 6.5 to 7.5 तक हो सकती है। अगर डायबिटीज़ भी है और वो कंट्रोल में नहीं है, आपका कंट्रोल उस पर प्रॉपर नहीं है, तो उसकी रेंज जो है वो 7.5 to 8.0 तक कंसिडर की जाती है। और अगर आपकी एक्यूट जो है वो, अगर आप कह लें कि डेंजरस लेवल पे, टॉक्सिक लेवल पे चली जाती है, तो वो मोर देन 8.0% जो है वो आपकी शुगर, तो मोर देन 8.0 ये शो करती है कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है और अनकंट्रोल्ड कंडीशन में है, कंट्रोल में भी नहीं है बिल्कुल भी। वो सबसे ज़्यादा उसको कंसिडर किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।